जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अरे रुकिए 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 रुकिए, मैं आपको कविता नहीं सुना रहा जी। इस कविता के माध्यम से आपको एक रोजगार याद दिला रहा हूँ। जी हाँ, मछली पालन का रोजगार, मत्स्य पालन रोजगार। तो इस रोजगार के लिए सरकार भी तरह तरह की योजनाएं चला रही है। आप इस रोजगार से अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए तो सरकार ने राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस का आयोजन 10 जुलाई को करने का निर्णय लिया और यह हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है, जिसमें मछली पालन के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि मछली पालन एक सफल रोजगार है और सरकार भी इसके लिए तरह तरह की योजनाएं चलाती रहती है। तो श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आनंद प्रकाश और आप सुन रहे हैं रेडियो स्नेही 90.4 FM। आज का विशेष कार्यक्रम, आज के विशेष दिवस राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस के अवसर पर संचालित किया जा रहा है, जिसमें आज मैं आपको लेकर चलूंगा सिवान जिले के एक मत्स्य पालक से। जी हाँ, और करेंगे उनसे बात और जानेंगे कि मत्स्य पालन के लिए उन्होंने क्या क्या किया और हमारी युवा पीढ़ी या जो भी इस व्यवसाय को अपनाना चाहती है उसके लिए वो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे। तो आइए सुनते हैं उनसे खास बातचीत। रेडियो स्नेही के पूरे टीम को और जितने भी रेडियो स्नेही के श्रोता बंधु हैं सबको मेरा हार्दिक नमन है। और मैं आज विश्व मत्स्य दिवस पे अपने तरफ से एक मत्स्य पालन होने के नाते, मत्स्य पालक होने के नाते आप सभी को मैं शुभकामना बधाई देता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप हमारे युवाओं को क्या कहेंगे कि क्या उन्हें मछली पालन रोजगार करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आज के इस बेरोजगारी के आलम में आज जो संख्या है और देश में जो पेंडेमिक कोरोना काल चल रहा है, इसमें सब लोग अगर छोटे बड़े रोजगार से जुड़े तो सबके लिए बेहतर है। इसमें मत्स्य पालक भी एक बहुत ही बेहतर रोजगार है जिसको हम लोग कर सकते हैं। आपने इतने बड़े स्तर पे इस काम को किया है, तो क्या इस काम को शुरू करने में कृपया आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि कोई कठिनाई आई, अगर आई तो उससे आपने क्या क्या कैसे निपटे? जी देखिए, किसी भी काम को शुरू करने में शुरू में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, हर तरीके की आती हैं, लेकिन इंसान को उन सब से पॉजिटिव सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए और ये कठिनाइयाँ स्वतः ठीक हो जाती हैं। मैं जब यहाँ शुरू किया था तो न यहाँ आने का सड़क था, न बिजली थी, न और कोई मूलभूत आवश्यकता सुविधाएं थी। यहाँ वीरान जगह चौर था। आज देखिए कि इस चौर में एक रौनक है, बिजली है, सड़क है, नहर का पानी है, नाला है, सब व्यवस्थाएं आ जाए। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने मिट्टी का, ज़मीन का चुनाव किया, तो जैसे कि मछली पालन करना हो तो उसके लिए कैसी भूमि का चुनाव करना चाहिए? मत्स्य पालन के लिए चिकनी मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, इन दो प्रकार की मिट्टियों में हम लोग मछली पालन बेहतर और आसानी से कर सकते हैं। बलुअट मिट्टी में मछली पालन संभव नहीं है। हालांकि ये लाइनर एक प्लास्टिक जो होता है उसको डाल के कई जगह लोग कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगा साबित हो रहा है। अच्छा, जो मिट्टी होती है उसमें हम तालाब बनाते हैं या ऐसे जो जलाशय होते हैं उसमें मछली पालन कर लेते हैं, कौन उचित रहता है, कैसा करना चाहिए? दोनों तरीके से मछली पालन, जैसे जो वेटलैंड बड़ा बड़ा चौर जिसको मन बोलते हैं, वो तो खैर सिवान में कम ही है, उसमें भी हम लोग मछली पालन कर सकते हैं। उसमें मछली पालन का तरीका अलग होता है, लेकिन तालाब में हम कमर्शियल मछली पालन करते हैं जिसमें हम फीडिंग समय से, दवा, पानी और मेजरमेंट हमेशा पानी, पीएच जो भी उसका है उसको नापते हैं, उसको देखते हैं, उसका नेटिंग कराते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो इस टाइप से करते हैं। जबकि बड़े बड़े मौन में ऐसा संभव नहीं है। वो एक बार बच्चा डाला गया, पूरे साल के बाद एक बार जब पानी कम हुआ तो हम उसमें हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये जो तालाब बनाते हैं तो इसमें क्या सावधानियां रहती है? तालाब की गहराई कितनी होनी चाहिए? तालाब की गहराई, पानी, वाटर लेवल मछली पालन के लिए 4 से 5 फीट सबसे बढ़िया होता है। अब तालाब की गहराई आप उस इलाके में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, पूर्व के 20 वर्षों के रिकॉर्ड या 30 वर्षों के रिकॉर्ड को देखते हुए कि हाँ इसमें कितना पानी आया था, उस हिसाब से आप मतलब बॉटम लेवल से कहें तो 8 फीट 9 फीट आप
टॉप लेयर बांध तक खुदाई कर सकते हैं। अच्छा, जो पानी होता है जो तालाब में, उस पानी की गहराई आपने बताई कि कितना उसका लेवल होना चाहिए। अब ये जो मिट्टी होती है, क्या उसकी क्षमता का भी पता लगाया जा सकता है कि उसमें कितना पानी सोखने की क्षमता है? हाँ, उसके लिए पहले वही जो आपको दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी हो तो उसका वो तो बहुत कम मिट्टी पानी सोखती है, लेकिन दोमट मिट्टी में थोड़ा होता है इसके अपेक्षा ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता का चिकनी मिट्टी के, लेकिन फिर भी उसमें मछली पालन हम लोग आसानी से कर लेते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था में नहर का पानी या फिर बरसात वाला पानी तो हो ही जाता है 3 महीने, बाकी आपको बोरवेल का पानी हम लोग इसमें दे सकते हैं। मछली पालन की तैयारी किस मौसम में करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? मछली पालन अगर आप नए तालाब बनवा रहे हैं तो मछली पालन की तैयारी मानसून आने के साथ ही उसके पहले तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन उसमें सीड स्टॉकिंग बच्चा हम लोग मानसून आने तक डाल देते हैं, जो आपको सीजनल तालाब हो गया। बाकी जो आप कमर्शियल करते हैं तो आप किसी भी महीने में मछली का बच्चा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके लिए बेहतर मछली पालन के लिए ईयरलिंग का बच्चा डालना सबसे लाजमी और ज़रूरी होता है। ईयरलिंग का? ईयरलिंग 1 साल का बच्चा। जी जी। तो क्या ये बच्चा हर 1 साल पे डालना पड़ता है या बीच में डालना पड़ता है, या इसका समय अवधि कुछ है? नहीं, अगर मत्स्य पालक बंधु जो भी करना चाहें तो बड़े तालाब के साथ एक छोटा नर्सरी तालाब बना लें, और बरसात के सीज़न में हर जगह बच्चा उपलब्ध होता है छोटे साइज़ का, उस बच्चा को लेके उसमें स्टॉक कर दें, और जो बड़े वाले तालाब में उनकी जो बड़ी मछली बिक जाती है तो इस छोटे वाले नर्सरी से लेकर उसमें डालें, तो उनको हमेशा हर महीने में बच्चे की उपलब्धता उनके पास बनी रहेगी। अच्छा, जो ये तालाब होता है उसमें मिट्टी और उसके साथ साथ कुछ रसायन का भी उपयोग आप लोग करते हैं? नहीं, रसायन का प्रयोग कुछ नहीं होता है, चूने का प्रयोग होता है मछली पालन में। बाकी जियोलाइट वगैरह जो होता है, सॉइल प्रोबायोटिक होता है, उसका ही उपयोग किया जाता है ताकि अमोनिया वगैरह गैस नीचे तली में न बन पाए। तो ये चूने का प्रयोग कब और क्यों करते हैं? चूने का प्रयोग अगर सिंपल समझें आप तो हर 15 दिन के बाद तालाब में कर ही देना चाहिए। इससे बहुत सारे आपको कैल्शियम बनता है, प्लस पीएच वगैरह मेंटेन रहता है, पीएच को मेंटेन करने के लिए। जी, अगर आप पीएच की बात करें तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पानी और मिट्टी का पीएच मछली पालन के लिए कितना होना चाहिए? 7.5 से 8 तक सबसे बेस्ट होता है। अच्छा, जो तालाब है उसमें मछली का जो ये बीज है वो किस हिसाब से डालना चाहिए? अगर वैज्ञानिक पद्धति से देखें तो उसमें 1 हेक्टेयर के लिए यानी 67 कट्ठा के लिए 5000 बीज बताया जाता है, लेकिन हम लोग 1 बीघा में 3,000 ईयरलिंग सीड डाल सकते हैं और 3000 सीड हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मछलियाँ होती हैं इनको खाने के लिए क्या आप अतिरिक्त आहार भी देते हैं? बिल्कुल, उनको पूरक आहार दिया जाता है। तो बहुत सारी कंपनियों का फीड आ गया है मार्केट में, तो उन्हीं कंपनियों में से लेके और बाकी कुछ अपने से हम लोग कंपोस्ट टाइप का बना के भी मछलियों को देते हैं। अच्छा, मछलियों को जो आहार दिया जाता है उसमें क्या घर में जो बचे कुछ पदार्थ हैं उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है? कुछ प्रजाति की मछलियां हैं जो घर में बचे चावल वगैरह को खा लेती हैं, तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, क्या ये मछलियाँ बीमार होती हैं तो पता चल जाता है? हाँ, ये तो पता चल जाता है। क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे पता मछली चलता है? आपकी बीमार होगी तो किनारे आके बहुत धीरे धीरे अपना पूंछ हिलाएगी, या फिर पानी के ऊपरी सतह में अकेले घूमेगी, झुंड में नहीं घूमेगी। तो इन सबको देख के या जब हम लोग 15 दिन पर नेटिंग कराते हैं तो उस समय देखने को मिलता है कि हाँ किसी में घाव हुआ या किसी में कुछ दाग हुआ या जू हो गया, जो ढील आर्बुलस जिसको बोलते हैं, तो वो सब होने के बाद उसका दवा चलाया जाता है। अच्छा, मछली बीमार होती है तो आप उस मछली का क्या करते हैं? अकेले क्या उसे रख देते हैं या मतलब कैसे उपचार करते हैं आप नहीं, उसका? अगर एक मछली तालाब में निकल गई तो उस मछली को निकाल दिया जाता है। बाकी मछलियों को उस बीमारी का ही दवा तालाब में डाला जाता है, भले उसको बीमारी हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उस मछली को निकाल दिया जाता है। अगर मछली ज़्यादा संख्या में एक ही तरीके की बीमारी से ग्रसित है तो उनको तालाब में ही रख के और फिर दवा चलाया जाता है। कितने दिन पर आप मछलियों के ये जो बीज होते हैं इनको डालते हैं और किस हिसाब से डालते हैं? और साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो बीज होते हैं इनको मतलब क्या अलग डालते हैं और बड़ी मछलियों को अलग रखते हैं? देखिए, ये थोड़ा सा लंबा विषय, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा शुरू से बताना चाहता हूँ। मछली से पहले जो निकलता है स्पॉन निकलता है। स्पॉन को हम लोग छोटे छोटे तालाब में डाल के या स्पॉन को फीडिंग करा के या ये टैंक जो होता है उस टैंक में डाल के उनको 8 दिन 10 दिन रखा जाता है। तो फ्राई साइज़ की होती है, मतलब 1 इंच साइज़ की होती है, जिसको हम लोग धानी बोलते हैं। उसके बाद उनको तालाब में शिफ्ट किया जाता है, थोड़े से बड़े तालाब में, जिसमें फीडिंग का दाना दिया जाता है।
तो 1 महीने के अंदर उसमें वो लोग फिंगरलिंग हो जाती हैं। फिंगरलिंग होने के बाद कुछ लोग फिंगरलिंग को ही तालाब में डालते हैं, जो कि सही नहीं है। उसमें 13 से 14 महीना लग जाता है मछली को 1 किलो होने में। लेकिन अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें और थोड़े सा टेक्निकल काम करें, उस फिंगरलिंग को हम एक जगह अलग स्टॉक कर दें और ईयरलिंग बनाएं, मतलब 1 साल का बच्चा, तो और उस ईयरलिंग को हम अगर तालाब में डालते हैं तो 5 महीने में हमारी मछली 1 से 1.5 किलो की हो जाती है। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोता बंधु को, और आपने जो कुछ भी किया है इससे हमें उम्मीद है कि हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं जो अभी रोज़गार की तलाश में हैं वो निश्चित तौर पे इस तरफ अपना रुझान रखेंगे। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि यदि किसी को आपसे मिलना हो, इन चीज़ों के बारे में पता करना हो, तो या आपसे आपका जो उत्पाद है वो ख़रीदना हो, तो वो कैसे आपसे मिलते हैं या आप उन्हें कैसे उपलब्ध हो पाएंगे? जी देखिए, हम यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड मॉडल को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हमारा मछली पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, बटेर पालन, कड़कनाथ और लेयर मुर्गी, ये सब हमारा सेटअप अभी काम चल रहा है। बहुत जल्दी इसमें शुरू हो जाएगा। अंडा उत्पादन तो हम लोग कर रहे हैं, तो मछली और अंडा उत्पादन हो रहा है। बाकी सबका सेटअप तैयार हो चुका है, जो शुरू होगा। किसी भी बंधु को अगर जानकारी लेनी हो या कोई भी हमसे सहयोग लेना हो, तकनीकी सहयोग मछली पालन में, मुर्गी पालन में, तो हमसे ले सकते हैं। और बाकी उत्पाद लेने के लिए मेरा नंबर है, हमसे बात कर लेंगे तो उनको उपलब्ध हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। रेडियो स्नेही की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जी, मेरा नाम शक्ति सिन्हा आदर्श हुआ। मैं सुंदरपुर पंचायत में मेरा फार्म हाउस हुआ। बड़हरिया ब्लॉक में सुंदरपुर पंचायत है। यहाँ एक चौर, वेटलैंड चौर है, उसी में हमने 20-25 एकड़ से शुरू किया है मछली पालन का काम, और साथ में ये इससे जुड़े हुए विभिन्न आयाम जो समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, मछली पालन का ये जो आइडिया है ये आपके दिमाग में कब और कैसे आया? मछली पालन का ये जो है मेरा रुझान शुरू से रहा है, मतलब बचपन का है या पढ़ाई के ही क्रम से। उस समय हम मात्र 100 मछली पालन, उस समय इंडिया में थाई मांगुर बैन नहीं थी, ये हम 98 की बात कर रहे हैं, तो उस समय हमने 100 मांगुर मछली पालन किया था। फिर धीरे धीरे शौक बढ़ता चला गया इसमें, और नशा सा होता चला गया कि मछली पालन करना है। क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह भी आपने ली? जी, हमने इसके लिए मछली पालन के लिए आत्मा सिवान से, मत्स्य विभाग मीठापुर पटना से, काकीनाड़ा से, नैनीताल से, बैरकपुर से, इन तमाम जगहों से मैंने ट्रेनिंग लिया है। तो क्या आपने अपने इस उद्योग के लिए सरकार को सूचित किया? जी, सरकार से हमको इसमें कई सारी योजनाएं मिली हैं। हैचरी, मुख्यमंत्री मत्स्य बीज में हैचरी का मिला है। मुख्यमंत्री बायोफ्लॉक योजना में मुझे बायोफ्लॉक टैंक मिला है, सोलर लाइट मिला है, और तालाब निर्माण में भी मुझे 12-13 में तत्कालिक मत्स्य पदाधिकारी द्वारा मुझे इसमें सहयोग किया गया। क्या आप इस अपने लघु उद्योग से खुश हैं? बिल्कुल, बेशक खुश हैं। जी, आपसे जुड़कर हमें काफ़ी अच्छा लगा और हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी। अच्छा, ये क्या दिख रहा है, ये हरा हरा, ये क्या है? ये हाई प्रोटीन घास है एक, जिसको अजोला बोलते हैं। अजोला? अजोला, जी। इसका उपयोग हम लोग गाय को दे सकते हैं, जिससे दूध उत्पादन बढ़ जाए। मुर्गी को दे सकते हैं अंडा के लिए। मछली की जो भी घास खाने वाली मछलियां हैं, जैसे अमूल कार्प या ग्रास, ये लोग इसको खाते हैं बड़े ही शौक से। और अब किसी भी लाइव स्टॉक में बटेर हुआ, मुर्गी हुआ, बत्तख हुआ, मछली हुआ, गाय हुई, सबको आप लोग इस घास को हम लोग दे सकते हैं, और मैं देता भी हूँ। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है और टोटल खनिज और मिनरल से ये भरपूर है, जिससे हमारे जो भी जानवर हैं उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो इसको कैसे उगाया जाएगा और ये कहाँ से मिलेगा? ये सीड तो मेरे पास उपलब्ध हो जाएगा। इसको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा कारीगरी की ज़रूरत है। एक छोटा सा सीमेंट का टैंक या तिरपाल का बिछा के, प्लास्टिक जैसा आपने बनाया है? जी नहीं, इससे ऐसा भी बना सकते हैं, नहीं तो आप ईंटे का 2 ईंटा जोड़ के और प्लास्टिक बिछा के उसमें पानी भर के, थोड़ा सा गोबर और थोड़ा डाई यूरिया पोटास नीचे डाल के पानी भर देना है, और थोड़ा सा बीज, बस इसमें 1 मुट्ठी बीज डाल दीजिए, 1 सप्ताह में पूरा भर जाएगा। मेरे ख्याल से आपने ये जो डाला है ये बीज, क्या ऐसे ही थोड़ा सा बीज डाल दिया जाएगा? जी, ऐसे ही बीज, ये ऐसे ही बीज पड़ेगा जी। और यही बीज पूरे फैलते हुए आप इधर देखेंगे। जी, तो देखिए, जैसे ये पूरा भर गया है ये टैंक में।
और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, देखने में भी सुंदर लग रहा है। इसमें अभी डेवलप कर रहा है, इसमें अभी छोटा छोटा पत्ता है जी, ये पत्ता अभी छोटा भर छोटा रहा है। इसमें से थोड़ा थोड़ा निकालना है जी, और ये एक सप्ताह में भरते जाएगा, जैसे इसमें अभी भरने वाला है। तो ये मछलियों को आप निकाल के और चारे के रूप में डाल देते हैं? बिल्कुल, इसको निकाल के हम अपने मुर्गियों को, अंडे देने वाली मुर्गियों को देते हैं। जी, मछली चारे के रूप में देते हैं, अपने गाय को खिलाते हैं, और जो हम अगला काम अपना करेंगे बटेर या कड़कनाथ, मतलब ये सबको दिया जा सकता जी है? बिल्कुल, सबको दिया जा सकता है। मुर्गियों को इसको कैसे दिया जाता होगा? बस उसके सामने रख देते हैं, वो खा लेती हैं? छान के पानी में धो के उनके फीडर में, दाना वाले में जी, उनको दे दिया जाता है। ये अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे उम्मीद है कि इस घास से और भी लोग लाभान्वित होंगे, वो लेंगे। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।